गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारा चैप्टर थर्ड चल रहा है आपका यहाँ पे सिविक्स का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया गया था आपका व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन का क्यों ज़रूरत होते हैं। उसका हमने 4 पॉइंट आपको वहाँ पे डिस्कस किया गया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो ये आज हमारा टॉपिक है आपका यहाँ पे व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो इलेक्शन किस तरह डेमोक्रेटिक कंट्रीज बनाते हैं, डेमोक्रेटिक बनाते हैं जो इलेक्शन जो जो है आपका यहाँ पे डेमोक्रेटिक बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं, इसी को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इलेक्शन इलेक्शन जो है हर कंट्रीज में होते हैं, ऐसा नहीं है जहाँ पे आपका चाहे आपका डेमोक्रेटिक कंट्री हो चाहे आपका नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो, दोनों में इलेक्शन होते हैं। मगर हम दोनों को नहीं कह सकते हैं ये डेमोक्रेटिक है ये अनडेमोक्रेटिक है। इलेक्शन को हम यहाँ पे डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते हैं जहाँ पे इलेक्शन होते हैं वहाँ पे हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ न कुछ यहाँ पे पॉइंट होते हैं जिसको हम कह सकते हैं इट इज नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना, चाइना में भी इलेक्शन होता है, ऐसी बात नहीं है वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। मगर हम चाइना को ये नहीं कहते हैं चाइना इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। क्योंकि इसमें बाई पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी सिस्टम है, सिर्फ वहाँ पे लोग ही चेंज होते हैं, पार्टी चेंज नहीं होते हैं। तो वहाँ पे इलेक्शन होते हैं मगर इतना फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, वन साइड इलेक्शन होते हैं। तो इसलिए इसको हम डेमोक्रेटिक यहाँ पे कंट्री नहीं कह सकते हैं। तो ये किस में आते हैं, आपका अनडेमोक्रेटिक कंट्री में आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया में भी इलेक्शन होता है, ऐसी बात नहीं वहाँ पे इलेक्शन होता है। मगर हम वहाँ पे इलेक्शन होता है इसका मतलब ये नहीं ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। सऊदी अरेबिया इज अनडेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज वहाँ पे इलेक्शन होते हैं मगर वहाँ पे वोटिंग राइट्स है उसमें आपका यहाँ पे फायर नहीं है। तो वहाँ पे वोटिंग राइट्स ओनली मीन्स सिर्फ वहाँ पे यहाँ पे सिर्फ मेल ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, बाकी यहाँ पे औरतों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए सऊदी अरेबिया को हम ये नहीं कह सकते वहाँ पे इलेक्शन होता है तो इसको यहाँ पे हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते हैं। तो कौन कौन सा पॉइंट है जिससे यहाँ पे इलेक्शन जो है क्या बनाते हैं, डेमोक्रेटिक बनाते हैं या डेमोक्रेटिक कंट्री बनाता है इलेक्शन। तो इसमें कौन कौन सा होना चाहिए जिससे हम ये कह सकते हैं ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या होते हैं, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन और जो अनडेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या क्या होना चाहिए जिससे हम कह सकते हैं इस जहाँ पे इलेक्शन होते हैं और हम इसको कह सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो पहला पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए एबिलिटी टू चूज। आपको यहाँ पे एबल होना चाहिए, किसी भी आदमी को लीडर्स को चूज करने का आपके पास एबिलिटी होना चाहिए। मींस आपको एक यहाँ पे यहाँ पे चॉइस देना चाहिए। आप यहाँ पे किसी भी पर्सन को आप क्या कर सके, इलेक्ट कर सके। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, वन पर्सन, एक इंसान को क्या चाहिए, वन वोट चाहिए, वन वैल्यू। यानी आपको यहाँ पे एक इंसान को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और उसका वैल्यू सबका सेम होना चाहिए। अगर वैल्यू सेम नहीं होगा तो ये भी आपको यहाँ पे एबल नहीं होगा किसको चूज करने, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चूज करने का यहाँ पे एबिलिटी आपके पास नहीं होगा। तो इसलिए पहला जो पॉइंट है, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन या डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर जो इलेक्शन होते हैं उसमें आपको क्या होना चाहिए, एबिलिटी टू चूज होना चाहिए। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन, या ये पूछते हैं आपका यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर इलेक्शन कौन सा होते हैं, या आप ये पूछते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन किस तरह किया कंडक्ट किया जाते हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, एबिलिटी टू चूज, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू होना क्या है, जरूरी है। सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। अब आपके पास एबिलिटी तो है, आप इलेक्ट कर सकते हैं, आपको वहां पे वोट देने का अधिकार दिया हुआ है, आपके वोट का वैल्यू सबका सेम दिया हुआ है, वन वोट वन वैल्यू दिया हुआ है। उसके अलावा भी आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर शुड बी समथिंग चूज फ्रॉम, वहां से आपको चूज करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसके लिए आपको फ्री इलेक्शन, पहले तो आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन कंडक्ट किया करना चाहिए। एंड चॉइस द वोटर, और यहाँ पे चूज करने के लिए जो लीडर आप चूज करेंगे वो आपको वोटर्स को देना चाहिए, ना कि वो खुद वहां से निकल आए। तो यहाँ पे वोटर्स को वोट देने का अधिकार तो दिया हुआ है,
उस वोट का इस्तेमाल करके उसको फर्दर चॉइस करने का यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए, उसका चॉइस होना चाहिए। वो किसी भी लीडर्स को या किसी भी पार्टी को वो अपने मर्जी से फ्री इलेक्शन में क्या कर सके, चूज कर सके। तो सेकंड आपका देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, जो भी आपको वोट देने का अधिकार दिया हुआ है आपके पास ये भी राइट होना चाहिए, आप अपने जो मर्जी जो आप चाहते हैं वही लीडर्स को या वही पार्टी को आपको वहां पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट करने का मौका मिलना चाहिए। उसके लिए आपको फ्री इलेक्शन करना चाहिए और चॉइस जो है वोटर को देना चाहिए। थर्ड जो आपका यहाँ पे है, चॉइस शुड बी ऑफर टू रेगुलर इंटरवल्स। ऐसा नहीं है आपको एक बार चॉइस दे दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका इंडिया के अंदर दो फेमस यहाँ पे पार्टी है, कांग्रेस और आपका बीजेपी है। तो मुझे यहाँ पे कांग्रेस को चॉइस करने का यहाँ पे क्या है, मुझे ये दिया है, मीन्स मुझे यहाँ पे आपका चॉइस दिया है, मैं इलेक्ट कर सकता हूँ, मैं वोट्स दे सकता हूँ यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को इलेक्ट करने के लिए, मगर वो आपका रेगुलर इंटरवल होना चाहिए, फिक्स्ड नहीं होना चाहिए। कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है एक बार आपने इलेक्ट किया गया, इसके बाद इसका वोटिंग होता ही नहीं, जब मरते दम तक उसका ही क्या चलते हैं वहां पे, दौर ही चलते हैं वहां पे, उसका राज चलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका जो चॉइस दिया हुआ है वो ऑफर किया जाना चाहिए रेगुलर इंटरवल पे। उसके लिए कुछ टाइम पीरियड्स होना जरूरी है, जैसे कि इंडिया में 5 साल का होते हैं, तो हर कंट्री में जहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं वहां पे रेगुलर इंटरवल्स पे आपका इलेक्शन होना चाहिए। रेगुलर इंटरवल पे आपको चॉइस देना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। क्योंकि आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल बीजेपी को आपने निकाल के दिया, आपकी रूलिंग पार्टी हमारा बीजेपी ही है, तो यहाँ पे आपके पास और ऑफर आपको चॉइस देना चाहिए। नेक्स्ट आप अगर वो काम नहीं करेगा, बीजेपी यहाँ पे काम नहीं करेगा, आपका अच्छा काम नहीं करेगा, डेवलपमेंट नहीं करेगा, तो उसको हटा के आप दूसरा जो यहाँ पे पार्टी है उसको हम चॉइस कर सके, या दूसरा लीडर से उसको हम चॉइस कर सके। तो उसके लिए आपका यहाँ पे रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए विद इन द टाइम पीरियड्स, यानी 5 साल होते हैं, 5 साल के अंदर आपका रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए। तो ये भी आपका डेमोक्रेटिक इलेक्शन का पार्ट है, जहाँ पे आपका रेगुलर इंटरवल्स पे, मींस यहाँ पे इंडिया के अंदर होते हैं 5 साल के अंदर आपका क्या होना चाहिए, इलेक्शन टाइम टाइम पे होना चाहिए। फोर्थ जो है आपका कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्ट। तो यहाँ पे आपका कैंडिडेट जो है प्रेफर होना चाहिए जो लोग चाहते हैं, जो लीडर नहीं चाहते वो नहीं, यहाँ पे वो जो लोग चाहते हैं वही कैंडिडेट क्या होना चाहिए, इलेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये होता है आपका, जैसे कि आपका यहाँ पे एमपी का इलेक्शन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होते हैं, हम एमपी निकाल के देते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने हमारा एमपी निकाल के दिया लद्दाख से, तो ऐसा नहीं है वो वहां पे इलेक्ट करना चाहिए, जो पीएम के लिए वहां पे इलेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, वहां पे आपका वोटिंग होते हैं, वहां पे भी प्रेफर जो है वो किसका होना चाहिए, लोगों का होना चाहिए, ताकि वहां पे चॉइस कर सके कैंडिडेट को, यहाँ पे चॉइस दे सके, वो अपना ही कैंडिडेट को वहां पे क्या कर सके, इलेक्ट कर सके, जो लोग चाहते हैं वही कैंडिडेट वहां पे क्या हो सके, इलेक्ट हो सके। इसलिए वहां पे जो आपका यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल पीएम के लिए कैंडिडेट निकालना है, तो वो किस चॉइस पे प्रेफर पे होना चाहिए, यहाँ पे लोगों के चॉइस पे होना चाहिए, न कि लीडर्स के वहां पे चॉइस या एमपी के वहां पे चॉइस से होना चाहिए। तो वहां पे कैंडिडेट शुड भी किसके बेस पे होना चाहिए, आपका यहाँ पे आपके लोगों के हिसाब से वहां पे इलेक्ट होना चाहिए कैंडिडेट को। लास्ट एंड जो आपका डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका इलेक्शन। जो इलेक्शन जो है वहां पे होना चाहिए, एक तो होना चाहिए टाइम पे होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, और यहाँ पे एक फ्री एंड फायर आपका मेहनत तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है वहां पे इलेक्शन होगा, नाम का इलेक्शन होगा जहाँ पे पैसा वगैरह चलते हैं और वन साइड में आपका यहाँ पे वोटिंग होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इलेक्शन होगा, डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो होता है उसके अंदर आपका इलेक्शन बिल्कुल फ्री और फायर इलेक्शन होना चाहिए। तो ये आपका 5 पॉइंट है जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में होता है, और जिस कंट्री के अंदर इस तरह डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं उस कंट्री को हम कह सकते हैं ये एक क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। नहीं तो हम यहाँ पे नहीं कह सकते ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे कि हमने सऊदी अरेबिया को नहीं कहा, जैसे कि हम आपका चाइना को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मानते हैं। तो इंडिया को हम क्या मानते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है। तो कल हम आपका नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट मेक्स इन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो ये हमने डिस्कस किया गया। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। तो यहाँ पे
कोई भी हम इलेक्शन वगैरह होते हैं या पार्टी वगैरह होते हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए या अच्छा है। अगर पॉलिटिकल कंपटीशन होगा तो अच्छा होगा, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।